हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। जैसे कि मैंने बोला था गाइस कि मैं करंट एनर्जी पे डेली रीडिंग लाने की कोशिश करूँगी। देखूँगी आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे कि वो आगे आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। क्लेरिफाई भी करेंगे गाइस का कार्ड्स और आपके लिए मैसेज भी देखेंगे एंजल्स के क्या मैसेज देते। सुबह ना मैंने रीडिंग डाली गाइस आफ्टरनून पे, बट देखिए, रीडिंग मैंने डाली और तुरंत आपने सुनी तब शायद थोड़ी सी वॉइस आती ना हो। तो मुझे किसी ने लगातार बोला कि उनको ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि मैंने सारे सेट्स पे देखी थी, मैंने मोबाइल सेट्स पे, मेरे ऑर्डर भी, तो सब जगह पे रीडिंग तो आवाज़ तो आ रही थी, बट शायद किसी के हैंडसेट में प्रॉब्लम हो। शायद मैंने वापस डाली, शायद आप लोगों ने ज़्यादा देखी नहीं वो रीडिंग, थोड़ी हेवी थी। बट गाइस, मैसेज कुछ भी हो लेने ज़रूरी है, क्योंकि हमें सतर्क रहना, रेडी रहना ज़रूरी है। इट्स ओके, ये आपकी अपनी चॉइस है, तो इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती। फिलहाल तो मैं देखूंगी कि करंटली ये जो पर्सन आपके दिल दिमाग में है, ये आपके लिए क्या सोचते हैं। मैं एक चीज़ मैं नोटिस करती हूँ गाइस, जब मैं करंट एनर्जी निकालती हूँ तो एनर्जी बड़ी अच्छी आती है, और जब मैं रिलेशनशिप की एनर्जी निकालती हूँ तो एनर्जी बड़ी टॉक्सिक आती है। तो मुझे लगता है कि ये जो पर्सन जिसके लिए आप देखते हैं, ये आपके कोई और रोमांटिक पार्टनर है। 7 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपके लिए तो एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल वेटिंग जोन में है, सोच रहे हैं कि किस तरह से आया जाए आपके पास। आप दोनों का मिलना नहीं हो रहा है बहुत दिनों से। ये पर्सन आपकी वैल्यू तो बहुत कर रहे हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये पर्सन आपको बहुत मैच्योर्ड मानते हैं, बहुत खूब समझते हैं ये पर्सन आपको। आप फाइनेंशियली अच्छे हैं, एक अच्छी पोजीशन पे आप वर्क भी, काम भी करते हैं। शायद सूझबूझ वाले पर्सन हो आप, ऐसा ये पर्सन आपको लेके सोचते हैं। 2 ऑफ कप, रियूनियन तो चाहते हैं गाइस, मिलना भी चाहते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं। शायद किसी के लिए एक्शन हो भी चुकी है, या तो मैसेज आया है या तो मिलना हुआ है, नहीं तो किसी को तो प्रपोज तक मिल चुका है, किसी ने प्रपोज भी किया है। फोर ऑफ कप, ऐसा लगता है इनको कि शायद कुछ है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ सिनेरियो, ऑब्स्टेकल्स, डिफिकल्टी, ऐसा कुछ कि जिससे ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे मिलना नहीं हो रहा, या फिर आप दोनों में सेपरेशन चल रहा है। ऐसा कुछ तो है, एक पेनफुल साइकिल आप दोनों में डेफिनेटली था, या फिर अभी भी चल रहा है। तो ये पर्सन है ना, उनको लगता है कि शायद इनसे काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। आप काफ़ी टाइम से मिलने के लिए सोच रही है, पर्सन कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश कर रही मिलने के लिए, बट ये आपका मिलना हो नहीं रहा है। किसी न किसी वजह से ये मिलना आपको कैंसिल करना पड़ रहा है, या फिर आपको पोस्टपोन करना पड़ रहा है। तो इस वजह से पर्सन परेशान, तो इन मायूस होके बैठे हैं कि जैसे कि सब कुछ है यहाँ पे, आप देख रही है 3 कप यहाँ पे सामने, इनको ये नहीं देखना है, इनको आप ही की ओर से वो प्यार चाहिए, आप जो देंगे वही वो लेंगे। इनके लाइफ में ऑर्डर सब कुछ है, इनकी शायद फैमिली भी हो, इनके इनके फ्रेंड्स अच्छे हो, सब कुछ है सराउंडिंग, बट फिर भी ये पर्सन सोच में बैठे हैं आपके ही, इनको आना है आपके पास। बहुत ही मानते ही ये पर्सन आप एक लीडर, ऐसे आपकी पर्सनैलिटी है, आप डरते नहीं हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, और आप में सब, मतलब सब चीज़ों से ना निकल जाने का एक, बोलते हैं ना, एक स्ट्रेंथ, एक पावर, एक करेज, ऐसे पर्सन आप हो। विद विजडम आपकी एनर्जी है। बस सिर्फ ऐसा ही नहीं गाइस, आप डाउन टू अर्थ भी रहते हो सकता है आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, आपका फाइनेंस बहुत है, बट आप ना बहुत ही डाउन टू अर्थ है। आप बहुत केयरिंग, नर्चरिंग आपका नेचर है, आप केयर करते हैं लोगों की, आप किसी को भी अपने लाइफ में एक विक्ट्री समझे, ऐसे ही आपका ऑरा है। और ये पर्सन आपको लेके ये सोच रहे हैं, और आपके पास आने की इस पर्सन की एनर्जी है,
बट मुझे लगता है आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसा पेनफुल एक साइकिल शायद पास्ट में था या कुछ हद तक अभी भी चल रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि करंटली ये साइकिल अब एंड होने को है। बट बॉटम ऑफ द डे यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है। कोशिश इनके माइंड बॉडी सोल थॉट से तो कंप्लीट हो रही है आपके लिए, सॉरी गाइस, आपके पास आने के लिए। किसी का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम चल रहा है क्या? देखिए मुझे खांसी भी आई और कार्ड भी 8 ऑफ हैंड्स का आया है। अब दोनों में कम्युनिकेशन अगर हो नहीं रहा था तो मुझे लगता है ये पर्सन शायद आपको कम्युनिकेट करे। किसी किसी के लिए कम्युनिकेशन अगले 8 घंटे में या फिर 8 डेज में तो डेफिनेटली आता हुआ मुझे दिख रहा है। 3 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? थ्री ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? बट आज मैंने जो रीडिंग डाली है, देखिए गाइज, हेवी एनर्जी है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि निकालनी चाहिए, और ये एनर्जी किसी के लिए तो थी, ये किसी के लिए तो ये मैसेज डेफिनेटली है। 3 ऑफ हैंड्स, ओह माय गॉड, वेरी गुड। या तो वही रोमांस ही रोमांस चल रहा है। कैसे अपने प्यार से मिलूं, कैसे अपने प्यार के पास जाऊं, कैसे अपने प्यार को मनाऊं, ये एनर्जी चल रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने क्लेरिफाई किया है। बहुत अट्रैक्टेड भी है गाइस ये पर्सन। देखिए सिर्फ ब्यूटी से अट्रैक्टेड नहीं है ये पर्सन, आपका जो मैच्योर नेचर है ना, केयरिंग, नर्चरिंग, और जिस तरह से आप समझदारी से काम लेते हैं हर चीज़, इसके बहुत फिदा है ये पर्सन। बैलेंस तो बना रहे हैं, डेफिनेटली बैलेंस बना रहे ये पर्सन। दो सिचुएशन है तो दो सिचुएशन में ये पर्सन बैलेंस बना रहे। अगर कोई नॉइज आती है तो गाइस प्लीज इग्नोर इट। दो पर्सन है, दो सिचुएशन है, और इसमें ये पर्सन अपनी लगातार बैलेंस बनाने की एनर्जी में है। अगर आप मैरिड है इस पर्सन के साथ, और कुछ आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ पिछले टाइम में बहुत ही पेनफुल साइकिल चल रहा था, तो मुझे लगता है एक नई शुरुआत आपके साथ रिलेशनशिप की हो रही है। ऐसा नहीं है तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आप उनके दिल दिमाग में आप ही आप छाए हो, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो सकता है आजकल आपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है, अपने आप में काफ़ी सारी चीज़ें अपने बदलाव लाई है, जिसके चलते ही ये पर्सन ने क्या किया। यहाँ पे और एक कार्ड आया था, 2 ऑफ कप पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप, 2 ऑफ हैंड्स। तो थर्ड पार्टी की एनर्जी तो डेफिनेटली है। तो थर्ड पार्टी, और आपको पता है आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन थर्ड पार्टी और आप दोनों में बैलेंस बनाता हुआ चल रहा है। ये रुख तो आपकी ओर कर रहा है, बट बैलेंस थर्ड पार्टी को भी कर रहा है। नाइट ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, डेस्टाइन कनेक्शन है गाइस। मुझे लगता है यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है एम्प्रेस के लिए। तो यही पर्सन ने कोई नए कनेक्शन के लिए सोच रहा है, तो एक नई शुरुआत भी रिलेशनशिप में मुझे आती हुई दिख रही है। और जो कोई नया पर्सन भी मिल रहा है तो वो भी हो सकता है आपका डेस्टाइन पर्सन है, बट एक नया पर्सन है, एक नई एंट्री भी दिख रही है मुझे। 4 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? हाँ, निकाले लेती हूँ। 4 ऑफ कप को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है। 2 कार्ड्स आए हैं, मून एंड द 4 ऑफ वैंड्स। कुछ सीक्रेट्स है गाइस, अभी भी कुछ चीज़ें छिपा छुपा के चल रही है पर्सन। मून रिप्रेजेंट्स द मतलब चीज़ें छुपाना, हिडन करना, हिडन चीज़ें, और थोड़े मैनिपुलेटिव ये पर्सन है, चीज़ें खुल के बात नहीं करते, इंट्रोवर्ट है, चीज़ें छुपा रहे कुछ ना। डेफिनेटली ऐसी बातें हैं जो आपसे छुपाई जा रही हैं, ये पर्सन छुपा के चल रहे हैं। एडिक्टिव ये पर्सन हो सकते हैं आपको लेके, पॉजिटिव हो सकते हैं ये पर्सन आपको लेके, या फिर हो सकता है मनी का कुछ लेके चक्कर है जो आपसे छुपाया जा रहा है। 6 ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 9 ऑफ हैंड्स, 9 ऑफ कप। दोनों विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। अपनी विश फुलफिलमेंट की ओर तो ये पर्सन आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है इनकी लाइफ की विक्ट्री आप हो, इनको पता है इनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट आप हो।
अब देखते हैं स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है। स्ट्रेंथ, आइसोलेशन में है ये पर्सन। शायद मैंने बोला ना कि कुछ तो आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ तो चल रहा था जिसके चलते ये पर्सन आइसोलेशन में डेफिनेटली है। बट फिर भी ना इस वक्त कुछ अपने एक एक पावर लेके या फिर अपने आप में एक स्ट्रेंथ लाके ये पर्सन रुख तो कर रहे हैं आपकी ओर। शायद सोच रहे आइसोलेशन मोड उनको सोचने में मजबूर कर रहा है कि क्या इनके लिए सही था, क्या इनके लिए गलत था। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है। थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली दिखिएगा इस रिलेशनशिप में। यस, कैरी तो कर रहे हैं, बर्डन कैरी कर रहे हैं। अगर इनके लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी है और इन थर्ड पार्टी को बैलेंस भी कर रहे हैं और आपसे भी कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये कितना भी प्यार लेके आइए आपके लिए थोड़ी चीटिंग वाली एनर्जी हो जाती है। और यही चीज़ें ना बर्डन तो लगेगी। ये पर्सन आएंगे डेफिनेटली, बट आपकी ओर से कैसा रिस्पॉन्स जाएगा इस पर्सन को, आई डोंट नो। बट ये चीज़ एक बर्डन पेनफुल साइकिल था जिसमें हैंग है ये पर्सन, अभी भी हैंग है। अगर ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी कैसे थर्ड पार्टी में उलझे हैं तो ये चीज़ें तो ये तो इनको होने ये हैंग होनी है। लटकना तो लटकना ही है इनको, क्योंकि दो नाव पे पैर रख के हम कभी नैया पार नहीं कर सकते ना। तो ये समझना चाहिए इस पर्सन को। कुछ हद तक आप जा सकते हैं, बट आप हमेशा के लिए तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यह है आपके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। आना तो चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते, रियूनियन होना चाहते, रिकंसिलेशन करना चाहते, शायद कम्युनिकेट करना चाहते। आप दोनों में अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो शायद कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं। बट पता नहीं ये थर्ड पार्टी भी कैरी करते हुए आ रहे हैं अपने ऊपर, वो उसको बिठा के लाते हैं हमेशा। मैं इतने टाइम से आपके लिए रीडिंग निकाल रही हूँ ना, तो ये चीज़ रहती है। ये चीज़ें मुझे भी इरिटेट करती है। देखिए पहला एक 10 ऑफ हैंड्स। इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है, बर्डन। इनको लगता है ये बर्डन वाला रिश्ता है, बट बर्डन तो आपको देके जा रहे हैं। आप क्यों इनका बोझा उठाएंगे भाई, आपकी थर्ड पार्टी, आप जाने, हमें क्या करना है। ये देखिए इनके नेक्स्ट एक्शन में तो ये बहुत ट्रिगर होते दिख रहे हैं मुझे अपने कार्मिक की ओर से ही। इन्होंने भी चीज़ें छोड़ दी जजमेंट पे। काफ़ी हो सकता है आगे चलकर ये और ज़्यादा रूड बिहेव करे आपसे, बदतमीजी से बात करे। चीटिंग तो है गाइस, यही तो बोल रही मैं। मैनिफेस्ट करेंगे ये पर्सन आपको। काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यू रहेंगे आपकी रिलेशनशिप में आगे भी, क्योंकि चीटिंग रहेगी तो ट्रस्ट इश्यू तो रहेंगे ना। आप चीटिंग पे चीटिंग करते जाओ और ऊपर से बोलो हम पे भरोसा रखो, तो कैसा कोई हो सकता है। और क्या है ना, जब मैं इतनी टाइम से रीडिंग निकाल रही हूँ, बार बार ये पर्सन हमेशा लूप में फंसता है। मतलब ये एक ही गलती बार बार दोहराता है। देखिए गलती एक बार आपसे एक बार अगर गलती हो जाती है तब भी बात ठीक है कि गलती को सुधारा जा सकता है। बट गलती हो रही है ये समझने के बाद भी आप बार बार वही गलती कर रहे हैं और फिर दुआ ही कर रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दें और इनको इनसे अच्छे से बात करें। तो ऐसे कैसे कि आप जानबूझ के गलती कर रहे हो, आपको पता है ये गलत है, फिर भी आप ये गलत कर रहे हो। और फिर देखिए ये एनर्जी वही आ रही है गाइस। मुझे लगा शाम तक एनर्जी थोड़ी चेंज हो जाएगी। कोई एक तो जा रहा है, ये क्या आप ही जा रहे हैं? मुझे लगता है मुझे आपकी भी एनर्जी निकालनी चाहिए। कल से मुझे ऐसे बार बार लगता है कि ये होने के बाद मुझे आपकी भी एनर्जी निकालनी चाहिए, क्योंकि इस अगर मैं आपकी नहीं निकालूंगी तो आपकी भी एनर्जी इस रीडिंग में मिक्स हो जाएगी। क्या है नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। हाँ, दिल तो टूटने वाला है। पेज ऑफ हैंड्स एंड हेरोफेंट। गाइज ये पर्सन देखिए नेक्स्ट एक्शन इसका टुवर्ड्स यू
फिलहाल करंटली तो है रियूनाइट होना, कम्युनिकेट करना, बट मैं आपको वार्न कर रही हूँ। मैंने नून को भी जो रीडिंग डाली यही सेम कार्ड आ रहे थे उस टाइम भी, मुझे लगा अब तक एनर्जी चेंज हुई होगी, बट नहीं। अगर ये बार बार एनर्जी आ रही तो इसका मतलब दिस इज अगेन ए वेरी वार्निंग मैसेज फॉर यू। ये पर्सन अगर आते हैं तो गाइस थोड़े संभल के रहेंगे। एक तो इनका बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं रहने वाला, उल्टा सॉरी उल्टा ही ज़्यादा अब्यूसिव आपसे होंगे, आप पे रूल करने की कोशिश करेंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए खुद थर्ड पार्टी को कैरी करते रहेंगे, उनको भी बैलेंस करते रहेंगे, आपका दिल तोड़ते रहेंगे, फिर आप ही के ऊपर अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करके आपको कंट्रोल करने की चाह करेंगे। मुझे लगता नहीं ऐसे में रुक पाएंगे आप, आपके पेशेंस नहीं रहेंगे, आप एक डिसीजन की एनर्जी में लाएंगे उनको। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स। देखिए बर्डन कैरी करके तो आएंगे और हिलने का नाम नहीं लेंगे आपके लाइफ से, आके बैठेंगे या फिर आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे। आएंगे तो आएंगे, उल्टा आपके ऊपर रूल करने की कोशिश करेंगे, खुद वहाँ से ट्रिगर होते रहेंगे, थर्ड पार्टी के ओर से परेशान आपको करते रहेंगे। आप पे एक्शन तो लेंगे ही आपके साथ रिलेशनशिप में। और यहाँ पे आपके पर्सन का मुझे कोई ज़्यादा हाथ नहीं दिख रहा है, मुझे एंजल की कृपा दिख रही है कि एंजल या डिवाइन आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए कोई एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। बट मुझे लगता है ये शायद आप ही इस पर्सन को ज़्यादा हवा ना दे आगे चलकर। ये ज़्यादा इनका मेंटल अब्यूसमेंट है, इससे जो इगोइस्टिक जो नेचर है ना, आप ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करने वाले। एम्परर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? जी बहुत रूडली बातें होंगी आप दोनों में आगे चलकर, क्लियर कट, बिल्कुल क्लियरली ऐसी बातें होंगी जो रूडली साउंड होगी। और ये क्लियरिटी शायद आपके लिए निगेटिव है बट ज़रूरी है। देखिए वो दिल कौन तोड़ रहा है? जो चीटिंग कर रहा है वो आपका दिल तोड़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल संभल के रहिएगा। इस पर्सन पे तो बिल्कुल भी भरोसा आपको करना नहीं है। जितने आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, ये जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी जाएगा। झगड़े बहुत करने वाला है ये पर्सन आगे चलकर आपसे, बहुत ज़्यादा झगड़े। बहुत सारे लोग हैं जो इनको आपके खिलाफ तो भड़का रहे हैं, और ट्रस्ट इशू बहुत रहेंगे फिर आपको। ये और लोगों की बातें सुन के आपको परेशान करते रहेंगे और ये ट्रस्ट इशू बहुत रहेंगे। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप किसको छोड़ के जा रहे हैं? लवर को। और ये आपकी एनर्जी लग रही है, आप खुद ही छोड़ के चले जाएंगे। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? टेम्पररी एनर्जी गाइस, टेंशन नहीं लेना, मैं कल भी निकालूंगी, सो यू डोंट वरी। 3 ऑफ सोर्स, आपको शायद पहले से पता है कि आपका दिल टूटने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन गलत है, इस पर भरोसा करना गलत है। और इसके बाद भी अगर आप इस पर भरोसा करेंगे, दिल लगाने की फिर से बेवकूफ़ी करेंगे। प्यार कीजिए बट भाई इमोशनली बिल्कुल भी ये नहीं रही है। मैं बोलूँगी प्यार भी कैलकुलेटिव तरीके से करिए। ये पर्सन है नहीं कि जहाँ पे अनकंडीशनल प्यार किया जा सकता है। अगर ये तोल नाप के अपनी मर्जी के हिसाब से आता है, अपनी मर्जी के हिसाब से आता है, अपने कंफर्ट जोन में रह के सारी बातें करता है, अपने कंफर्ट जोन में रह के रिश्ते को यूज़ करता है, तो ऐसे पर्सन से तो कोई अनकंडीशनल प्यार आप नहीं करना चाहिए। कैलकुलेटिव आप रहेंगे, जितना दे रहे उतना आप देंगे, जितना कर रहे उतना आप करेंगे, तो शायद तकलीफ ना हो अगर आपको नहीं निकल पाती इस रिश्ते से। बट ये पर्सन ट्रस्टवर्दी 100% नहीं है, मैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ। फ्लर्टियश है ये पर्सन, आपका दिल तोड़ के फिर और ऑप्शन के साथ ये अपनी फ्लटिंग शेटिंग चालू रखेंगे। और आपको जो कुछ भी, अगर आपका रिलेशनशिप है, ट्रेडिशनल मैरिज है, आपको बोलेंगे बैलेंस करते रहिए इस रिलेशनशिप को, हम तो चले औरों को फ्लर्ट करने। बॉटम ऑफ द डे के 9 ऑफ कप। तो ये है इस पर्सन की नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। समझा दिया है मैंने। अब देखते हैं, मुझे लगता है कि आपकी भी एनर्जी में देख ही लेती हूँ।
आपकी एक्शन क्या रहेंगे, आप किस तरह से रहेंगे इस पर्सन के साथ। आपकी एनर्जी क्या रहेंगी इस पर्सन के फ्यूचर में, आपकी एनर्जी क्या रहेंगी। अरे अरे अरे, रुकिए मैं क्लींजी कर लेती हूँ। फ्यूचर में आपकी एनर्जी क्या रहेंगी इस पर्सन के साथ। मैरिज, अच्छा आप मैरिड है, इनसे आप ऑलरेडी मैरिड है, आप होप लगाए बैठे हैं लाइफ में और सारे ऑप्शन से, उस पे आप फोकस रहेंगे। या फिर हो सकता है मैरिज के लिए कोई आपको और भी ऑप्शंस मिल रहे हैं। आपने चीज़ें छोड़ दी डिवाइन पे, एम्परर। ये तो कंट्रोलिंग आप भी हो जाएंगे, जो आपकी लाइफ की डोर आप आपके हाथ में लेते हुए दिख रहे हैं। रिकंसिलिएशन, रियूनियन, वर्ल्ड एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। आप तो बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी से चल जा रहे हैं, इसलिए आप भरोसा रख देंगे इस पर्सन के बातों में, शायद आप आ जाएंगे। डेथ, जी एंड तो है, अब किसका एंड आई डोंट नो, बट है एंड। जहाँ पे डिवाइन आ चुका वहाँ पे समझ लेना चाहिए, डेस्टिनी आ गई तो डेस्टिनी अपना फैसला भी सुना देगी। एम्परर के ठीक नीचे डेथ है गाइस। एब्यूसिव नेचर किसी का कंप्लीटली चेंज हो जाए, ये निकाल सकते हैं। अब क्लेरिफाई भी करते हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग हो गई। अब तो आपकी एनर्जी ने काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दी रीडिंग। आप क्या करेंगे, क्या आप खुद ही एंड करेंगे जो चीट कर रहा है। ये सेवन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी देख रहे हैं आप, जो कार्मिक आपको चीट कर रहा है आप उसको खुद ही एंड कर दें। फोर ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स, आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। ओके, आप माँ है या फिर पापा है अपने इनके साथ, तो आपके ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप है। यस, होप है, आप भले ही अकेले हैं बट आपको होप है इस रिलेशनशिप में। भले ही इस पर्सन आपको फ्यूचर में अकेला कर दे, बट आप फिर भी फ्यूचर में भी इस पर्सन एक होप लिए बैठेंगे। सेवन ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहे हैं, सेवन ऑफ हैंड्स ऑप्शंस है आप, और बिल्कुल सेफली आप हर ऑप्शंस हैंडल करेंगे। अब ये पर्सन भी हो सकते हैं या फिर आपके लाइफ में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकते हैं, बिल्कुल केयरफुली आप हैंडल करेंगे। ये ऑप्शंस आपको शायद काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट भी करे। सिक्स ऑफ हैंड्स, जी डेस्टिनी आपके पास है, विक्ट्री आपकी ही होगी। आप विक्ट्री की एनर्जी में तो आप जाएंगे। आपकी एनर्जी में ओवरऑल एनर्जी देख रही हूँ गाइस। हाँ, आप देखिए, आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी में तो आप आ जाएंगे। आपको शायद आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ पता चल चुकी है, और आप ना अपने कंट्रोल में आ जाएंगे, अपने पावर में आ जाएंगे। हाउ टू रूल आप सीख जाएंगे। थ्री ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पे आर्कएंजल माइकल। यस, रिकंसिलेशन तो है आपका, रिकंसिलेशन, रियूनियन, या फिर हो सकता है फ्रेंड्स के साथ आप आगे बाहर घूमने जाओ। एस ऑफ कप, स्टक एनर्जी से निकल जाएंगे गाइस। इस रिलेशनशिप ने जिस तरह से आपको जकड़ के रखा था ना, वहां से निकल के एक नई शुरुआत आपके लाइफ में होती है मुझे दिख रही। फ्यूचर में ये कोई नया न्यू कनेक्शन भी हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल।
थर्ड पार्टी चलो आ गई, वही तो मैं बोलूँ, ये कब ना आए, इसको तो आना ही आना है, ये तो आएंगी। यहाँ पे 3 कार्ड दिए मुझे जी। आप बिल्कुल भरोसा करके चलेंगे इस पर्सन के साथ, बट डेस्टिनी ने जो समझाया है ना आपको, वो आप शायद समझ नहीं पा रहे। डेस्टिनी आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कि इस तरह से आंख बंद करके किसी के ऊपर इतना भरोसा मत रखिए। थर्ड पार्टी तो आपके पसंद के साथ रहेंगी ही आगे चलकर। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों आए। हाँ, डेफिनेटली आप मैरिड इस पर्सन के साथ है, बिल्कुल स्टेबल है आपकी मैरिड रिलेशनशिप, या फिर फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, स्टेबिलिटी सब कुछ है। बावजूद इसके आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कैरी करते चलते हैं, और थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ जुड़ी इसीलिए है कि फाइनेंस सपोर्ट के लिए, जो कि डिवाइन और डेस्टिनी आपको समझाने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। शायद आप भरोसा नहीं कर रहे, तो करना चाहिए गाइस। क्या समझाने की कोशिश हो रही देखनी चाहिए। मैं और निकालती हूँ क्योंकि एक एक कार्ड के लिए आर्कएंजल बहुत मैसेज दे रहे। वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है? बर्डन तो है यहाँ पे, पेनफुल साइकिल रहेगा, बट आप वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। आप निकल जाएंगे, अपनी दुनिया आप खुद बसाएंगे। 8 की एनर्जी, 8 नंबर आपको बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा है। 8 एंड 7 नंबर, 777 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता है आजकल। 88 777 5 जी। रिलेशनशिप एंड बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है। काफ़ी दिनों से ख़राब कर रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देखा नहीं जा रहा आप दोनों का रिलेशनशिप, वो कोशिश कर रहे हैं आप दोनों में आग लगाने की जी। कोई एक तो इस रिलेशनशिप से दूर जा रहा है हमेशा हमेशा के लिए, ये लग रहा है मुझे। आप मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम तक इस पर्सन को बेयर करेंगे। आप बोल देंगे इनको भाई एंड कीजिए। 4 ऑफ कप बॉटम ऑफ द डेक, लगेगा आपको हमेशा कि इतना मैंने क्या कुछ नहीं दिया इस रिलेशनशिप के लिए, बट लाइफ में यही अपॉर्चुनिटी मुझे बार बार आ रही है, बार बार मिल रही है। एक और मुझे मैसेज मिल रहा है गाइज यहाँ पे, आप ऑलरेडी मैरिड है और आपको कोई नया कनेक्शन मिल रहा है इस रिलेशनशिप में, कोई नया पर्सन मिल रहा है, तो वहाँ पे भी आप थोड़ा सा संभल के ही रहिए। इतना मुझे लग रहा है कि अगर देखने की कोशिश कीजिए यहाँ पे। वैसे उस पर्सन के लिए मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि निगेटिव एनर्जी वगैरह ऐसा कुछ नहीं आया। उल्टा जो पर्सन आपको मिलेगा तो वो शायद आपका डेस्टिनी पार्टनर हो, वो आपको वो वैल्यू दे, रिस्पेक्ट दे, आपको इस टॉक्सिक रिलेशनशिप ने जो बर्डन दिया वो आपका काफ़ी हद तक हल्का करे। बट एक थोड़ी बहुत 7 ऑफ सोर्स एंड इसकी एनर्जी आ रही है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि थोड़ी आप इंफॉर्मेशन निकालिएगा ज़रूर अपने फ्रेंड्स के ज़रिए। एक मुझे मैसेज ये आ रहा है कि जो लोग ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में है और लगातार थर्ड पार्टी इशू अपने मैरिड रिलेशनशिप में झेलते हुए आ रहे हैं, तो उनके लिए मुझे मैसेज दिख रहा है कि देखिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी को तो नहीं छोड़ने वाले, और ये चीज़ें आपको आगे भी चलकर बार बार ट्रिगर करती रहेंगी। आपको अपनी खुद की मेंटेलिटी इस तरह से बना लेनी चाहिए कि आपको अपने लाइफ में और अदर ऑप्शन से उस पर ध्यान देना है, उस पर अपना फोकस क्रिएट करना है। और अगर आपके लिए पॉसिबल है कि इस रिलेशनशिप से निकल के कहीं और नई स्टार्ट की जाए तो आप वो कर सकते हैं। मतलब अगर आप मैरिड नहीं, आप अनमैरिड और किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो उस केस में मैं बोल रही हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप ऑलरेडी मैरिड है और काफ़ी यहाँ पे बहुत मैच्योर्ड एनर्जी आ रही है ना, इसलिए मुझे लगता है कि मैरिज को काफ़ी साल हो गए। तो अगर ऐसी चीज़ है आपके रिलेशनशिप में, काफ़ी साल आपके मैरिड रिलेशनशिप में हो गए हैं, बट थर्ड पार्टी इशू चलते जा रहा है, और आपको इस एक्सेप्टेंस में आना चाहिए कि जो कुछ भी होगा ना वो डिवाइन देख लेंगे। आपको बहुत मस्त अपने एनर्जी में रहना है, कोई भी बर्डन अपने लाइफ में कैरी नहीं करना है।
देखिए, फ्रेंड से मिलिए जुलिए, रिलेशनशिप की नई स्टार्ट कीजिए, लोगों से बातें कीजिए, सोशलाइज हो जाइए, अपने आप को ऐसे एक्टिविटी में बिजी कीजिए कि जहाँ से आपको खुशी मिले, और इस रिलेशनशिप से हो सके तो आप इमोशनल विड्रॉ हो जाइए, अपने एनर्जी इस रिलेशनशिप से विड्रॉ कर सकते हैं। घर में रह के ही आप एक सेपरेशन मोड एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे पर्सन जब भी सामने आते तो वो धोखा, वो सारी चीज़ें याद आती हैं। हम इमोशंस ही इनमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम खुद को पर्पसफुली किसी न किसी काम में इन्वॉल्व कर देंगे, हम टाइम ही नहीं देंगे, ज़्यादा इन्वॉल्व ही नहीं रहेंगे, तो शायद आगे पेन कम होगा, आपको आदत गिर जाएगी। तो यही मुझे आपकी एनर्जी देख के लगा गाइस, क्योंकि मैंने एक रीडिंग पहले भी डाली, उस टाइम भी मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसी है, और यहाँ पे भी मुझे ऐसा ही कुछ लगा। तो मुझे जितने जितने मैसेज पिकअप हुए तो मैंने वो आपको बोल दिए। बस पॉजिटिव रहना है गाइस, किसी भी चीज़ को लेना नहीं है। हार जीत सुख दुख ये तो लाइफ के फंडे, वो तो आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो इसीलिए हमारे लाइफ में इतना ट्रॉमा, ऐसा ये विक्टिम मेंटेलिटी खुद पे हावी होने नहीं देनी है। भाई जो कुछ भी होगा हम तो आराम से हैंडल कर लेंगे, हम तो रेडी है। इसी एनर्जी में आपको रहना है। फिर देखना समस्या कैसी छोटी हो जाती है। समस्या को समस्या मत बनाओ, हाँ समस्या से डील करना सीख जाओ। अगर कैसा रहता है कि देखिए, आप क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बट वो जो लोग खेल खेलते हैं, जो अपने ऊपर कोड़े बरसाते हैं, तो हमें कोड़ा बरसाए तो हमें पहले पहले बहुत तकलीफ होती है, बट इन लोगों ने इतने कोड़े खुद पे बरसाए रहते तो उनको उस चीज़ की आदत हो जाती है। इस तरह से रफ और टफ बनना है कि कोई कितने भी कोड़े बरसाए, हम एनर्जी नहीं डालेंगे, हम ये होने नहीं देंगे कि हमें अब तकलीफ होती है। एक मेंटेलिटी हो जाती है कि हाँ आप तो ऐसा ही कर सकते हैं, मुझे और कोई उम्मीद नहीं है, चलो ठीक है गलती हो गई भी, हमने इतना कुछ दे दिया, गलती हो गई, इसके आप अपने इमोशनली आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मजबूरी है, रिलेशनशिप है, निभाना है, स्टेटस है, सोसाइटी है, कुछ ड्यूटीज़ है। तो आप ऐसे वक्त में आप छोड़ तो नहीं सकते, बट हाँ आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, आप अपने आप को बैलेंस बना सकते हैं, अपने आप की पहचान कर सकते हैं, अपने आप के ऊपर फोकस डाल सकते हैं। आप खुद को किस तरह से खुश रखें इसके लिए सोचिए पहले, फिर देखिए एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। रोमांस आपके लाइफ में आ रहा है गाइस, मैंने बोला था नहीं स्टार्ट हो रही है रिलेशनशिप में। और यहाँ पे मुझे जितना समझ में आता है मैं बोलती हूँ, हो सकता है किसी के लाइफ इससे भी ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो, तो आप अपने हिसाब से तो डील कर लेंगे। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि आपको हिम्मत हारनी नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, आप ही के पास सॉल्यूशन है, आप उससे इंट्यूशन का यूज़ करके उस सॉल्यूशन तक जा सकते हैं और खुद की हेल्प कर सकते हैं। रोमांस, communicate clearly within next few week and if you believe। रोमांस लाइफ में आ रहा है, अगर कुछ चीज़ें कम्युनिकेशन क्लियर करके सॉर्ट हो सकती है तो डेफिनेटली अपने पार्टनर से क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। मैंने जैसे बोला था 8 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ था, 8 to 7, अगले 7 वीक्स तक आपके रिलेशनशिप में काफ़ी सुधार आ जाएगी। 7 to 8 वीक्स तक आप भरोसा कीजिए डिवाइन पे, और देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है हमेशा। किसी ने बोला है और बहुत सच बोला है, उम्मीद हारनी नहीं है, चीज़ें कितनी ही गलत क्यों ना हो, अगर यही मेंटेलिटी रखेंगे जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ जो होगा अच्छे के लिए, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए। तो चीज़ें शायद इतनी डिफ़िकल्ट ना हो जाए। फिलहाल कोई भी डिसीजन लेने के लिए ये राइट टाइम नहीं है, एंजल आपको बोल रहे हैं। तो ये थी गाइज आपके लिए रीडिंग। तो कैसी लगी रीडिंग डेफिनेटली बोलना, और हाँ ओपन माइंडेड होकर देखना है। बस रीडिंग निकालने का पर्पस इतना ही रहता है कि कुछ भी कितनी भी दिक्कतें लाइफ में क्यों ना आए, आपको एक गाइडेंस मिले, आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिले, इसीलिए ही रीडिंग रहती है। इनको ओपन माइंडेड होकर सुनना है, जनरल गाइडेंस के तौर पर ही इसको लेना है, ज़्यादा आपको उसको अपने ऊपर लेना नहीं है, और ज़बरदस्ती किसी एनर्जी में आपको फिट बिठाना नहीं है। तो ओके गाइज, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।